भरपूर साथ मांग रहा है बलूचिस्तान और बलूच संगठन, और ये कह चुके हैं कि भारत साथ में आए, हम उनका साथ देंगे। और इस तरह की नारेबाजी की भी कई तस्वीरें सामने आई। लेकिन फिलहाल जो हालात हैं पाकिस्तान में और जिस तरीके की मती मारी गई है शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की, ऐसा लग रहा है कि खुद का विनाश करने की ठान ली है, भस्मासुर बनने की तरफ आगे। अच्छा ब्रिगेडियर जामवाल, अगर किसी भी देश के लिए फौज के हाथ से चीजें निकलती हुई नजर आए या फिर किसी और पर डिपेंड होने की नौबत आ जाए तो वो हालात कैसे हैं? देखिए, हालात तो काफी बदतर हो चुके हैं और चीजें भी हाथ से निकल गई हैं इस वक्त जो मेरे अच्छा, इसी में सामने ये ऐड ऑन भी आप कर लें, अगर हालात बदतर हैं, चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, पाकिस्तान बुरी तरह से पिट चुका है, तो ये जश्न, ये रैलियां, ये पार्टीज, ये प्रमोशन कैसा? मैं उसी पे आ रहा हूं, क्योंकि इस वक्त जो सर्वाइवल चल रहा है इनके अंदर, जो एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता है हर इंसान के अंदर, वो जो एक्टिवेट हो चुका है वो पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए नहीं है, वो इस वक्त इन सबके इंडिविजुअल सर्वाइवल के लिए है। कि मुल्ला मुनीर खुद कैसे सरवाइव करे, शहबाज शरीफ पर्सनली कैसे सरवाइव करे, सरकार उनकी जितने भी दिन चल सकती है उसको खींचो किसी भी तरीके से और मैक्सिमम जो आप इसको बोलते हैं मोनेटाइज कर सको, ताकि आने वाले वक्त में बाहर बैठ के बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। पूरा ध्यान इस सर्वाइवल मैकेनिज्म पे है। इसमें नुकसान लास्ट में किसका होना है? आम पाकिस्तानी जनता का, और मोटे तौर पे पाकिस्तानी पंजाबियों का, उनका सबसे ज्यादा नुकसान होना है। और आप देखना कि अभी जो पाकिस्तान पंजाब के अंदर भी मेजर चेंजेस आएंगी। अभी जो जमींदारी सिस्टम है वहां पे कि भी बड़े बड़े जमींदार हैं, जो है 47 के बाद जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह इंडिया वगैरह में हुए, जो कभी पाकिस्तान के पंजाब में नहीं हुए। ज्यादातर लैंड मिलिट्री या ब्यूरोक्रेटिक सर्कल्स में और ये पॉलिटिकल सर्कल्स में बनी हुई है। लोग उसके भी खिलाफ उठेंगे, इनको उनकी जमीनों से निकालेंगे। एंड मतलब इन्होंने बताया ना कि बलूचिस्तान, सिंध, अपना खैबर पख्तून वाला, ये 3 फ्रंट तो उनके ऑलरेडी है ही हैं, और एक चौथा पीओ अपना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित को गिन लो। 5वां फ्रंट इनका पंजाब अपने घाट को उसके अंदर होगा। इंटरनल जो नॉर्मल किसान है, मजदूर है, जिसको रोटी नहीं मिल रही है, वो भी उठ खड़ा होगा। एंड इट विल, तो ये इसलिए ये फिर एक्चुअल सिविल वॉर होगी। सिविल वॉर जो सीरिया से कहीं खतरनाक है, क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ आर्मड ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, आम नागरिक भी शामिल हो जाएगा। बिकॉज रोटी पानी पेट जिंदा रहने का सवाल है। जब हुक्मरान उनको भगवान के भरोसे, खुदा के भरोसे छोड़ के चले जाएंगे, देश से बाहर चले जाएंगे, तो वो शामिल हो जाएंगे। तब जाके ये मतलब सीरिया तो उसके सामने कुछ नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। बात तो सही है, बात तो सही है। बहुत बुनियादी चीजें हैं जिनकी मांग करते हुए लोग सड़कों पर आते हैं, और जो जुल्म ज्यादती है वो एक हद तक ही सहेगा ना भाई इंसान, और इसीलिए लोग सड़कों पर हैं। अहमद मस्ती खान जी, अगर मैं कहूँ कि हालांकि आप कहते हैं पाक अधिकृत बलूचिस्तान कहना चाहिए, चलिए पाक अधिकृत बलूचिस्तान में जो सेना की ज्यादती है वो अब बिल्कुल ये कहिए कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। लोग सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे भी समझ रहे हैं आज़ादी के मायने क्या है, और इस आज़ादी के लिए वो सड़कों पर हैं। बलूचिस्तान के साथ साथ अगर सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, पीओके में इस तरह की मांग तेज हो तो क्या आज़ादी का रास्ता ज्यादा आसान है या फिर 1 बाय 1 हो चीजें? देखिए, आपका बहुत शुक्रिया रचना जी। देखें, इनके आपने जैसे कहा, इनके जो है जुल्म वो हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। अब एक हमारे सहाफ़ी थे अब्दुल लतीफ, मशके खुद में और आवारान में, और उसको जो है उसके बेटे को अभी कुछ दिनों पहले, सैफ बलूच को कुछ महीने पहले, और उसके 7 रिश्तेदारों को इन्होंने जबरी तौर पर गुमशुदा किया। फिर उनके जो है डेड बॉडीज फेंक दिए। और अभी जो है 24 मई को वो रात में घर में सो रहे थे, सहाफ़ी थे, उनका काफ़ी इज्जत था, अब्दुल लतीफ बलूच, उनके घर में जो है इन्होंने अपने डेथ स्क्वाड भेजे, और उन डेथ स्क्वाड ने उसको अपने बीवी और बच्चों के आगे उसका कत्ल किया।
ये तकरीबन टारगेटेड किलिंग जो है वो हद से ज्यादा बढ़ गया है बलूचिस्तान में। हर रोज ही टारगेटेड किलिंग हो रहे हैं। ये जो सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद जो टेररिस्ट है, उसका बेटा जनरल शरीफ चौधरी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा तो ऑपरेशन जारी है, वो हर रोज ही हो रहा है। उसने खुद अपने मुंह से कहा। और उसने हमारी बेटी को, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर डिफेक्टो हैं मारंग बलूच को, उन्होंने टेररिस्ट कहा तो मारंग बलूच ने उनको जवाब दिया कि आप तो खुद दुनिया के सबसे बड़े टेररिस्ट हैं। मैं आपसे एक अर्ज करता हूं, देखिए हमारे तो तहरीक आगे बहुत आज जा चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पश्तून भाई जो हैं, जिनका के मुल्क इन्होंने तोड़ा है, ड्यूरन लाइन बीच में बना के, वो इस ड्यूरन लाइन को कभी कबूल नहीं करेंगे। तालिबान के खिलाफ भी ये वही आईएस जो खुरासान है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसी तरह हमारे सिंधी भाई जो हैं, जिनको के बंटवारे से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था, आप देख लें, इतने प्यारे सिंधी हिंदू जो सिंध में रहते थे, वो सिंध छोड़ के इंडिया चले गए। वो आज तक अपने घरों को याद करते हैं। हमें उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं कि ये जो हमारे सिंधी हिंदू गए थे सिंध से, वो दोबारा अपने घरों में आ जाएंगे। हमें उम्मीद है कि हम बलोच जो हैं इस जल्लादी फौज से आज़ाद होंगे। हमें उम्मीद है कि पश्तून भाई जो हैं उनका मुल्क एक होगा। हमें उम्मीद है कि भारत माता के बच्चे बेटियां वो आराम से सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। ये पंजाबी जल्लादी फौज में अगर थोड़ी सी अकल होती तो ये भारत के लोगों से माफी मांगती और कहती कि भाई हमें दोबारा भारत में ले ले, अम्मा हमें माफ कर दें। मैं आपसे यकीन से कहता हूं कि अगर ये पंजाबी जल्लादी भारत से माफी मांगते और कहते कि हम दोबारा आपके साथ एक मुल्क होंगे, तो शायद हम भी अपने आजादी का मुतालबा छोड़ देते। आजादी का ख्वाब तो देख रहे हैं बलूच लोग, लेकिन अब ये आजादी क्या इतना आसान है ब्रिगेडियर जामवाल? क्योंकि अगर पाकिस्तानी फौज ने मात खाई है, अगर बार बार पाकिस्तानी फौज को निशाना बलूचिस्तान के लोगों ने बनाया है और बहुत सी संख्या में पाकिस्तानी फौजी मारे गए हैं, तो आईएसकेपी को सामने खड़ा कर दिया है इसी सोच के साथ, आईएसकेपी वर्सेस बीएलए बीएलएफ और बाकी संगठन। देखिए कोई भी रास्ता आसान नहीं होता, खासकर ऐसी मुहिम, आजादी की मुहिम, रास्ते कोई आसान नहीं होते हैं। पर जिस तरह ये बलूच इस वक्त कमिटेड है और राहें अपने आप बनती हैं। पाकिस्तान आर्मी डेस्परेशन मोड में है, डेस्परेशन में वो कुछ भी करेगी। उनको पता है बलूचिस्तान का अलग होना पाकिस्तान के बिल्कुल टूटने का आगाज होगा। बिकॉज चाहे बलूचिस्तान टूटे या खैबर पख्तूनख्वा कोई भी हिस्सा एक बार पाकिस्तान से निकला, पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो छोटी दरार है वो बड़ी होते होते पूरे पाकिस्तान को घेर लेगी और उसमें बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। इसलिए वो हर दरार को एकदम मतलब भरना चाहते हैं, पर जो भरने के लिए हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है। वो उस दरार को और बड़ा बना रहे हैं। एंड जहां पे अभी ये मुहिम पहुंच गई है, इसका कोई रास्ता नहीं है। देखिए ना ये टेररिज्म है ना ये इंसर्जेंसी है। बलूच लोग हों या अपना खैबर पख्तूनख्वा बने, वो सारे मिलिट्री टारगेट्स को, फोर्स टारगेट्स को हिट कर रहे हैं। किसी सिविलियन टारगेट को कोई नुकसान नहीं हुआ एंड बिल्कुल एक फौजी टुकड़ियों की तरह जंग लड़ रहे हैं और दुनिया भी ये देख रही है। तो ऐसे हालत में थोड़ी सी भी सक्सेस जो होगी, मतलब जो मेन अर्बन सेंटर है, मैं बोल रहा हूँ कोटा, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है बलूचिस्तान की, एक बार किसी तरीके से कोटा पे कब्जा हो गया, हाँ। आप देखेंगे कि किस प्रकार चीजें एकदम बदलेंगी। बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ में हो सकता है, सोच समझकर हो सकता है और उस वक्त पर हो सकता है जब चोट लगे तो सबसे ज्यादा हिट हो पाकिस्तान को, यानी कि उस जगह चोट हो जहां सबसे ज्यादा उसे दर्द पहुंचे।